हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि जब लड़की आपके प्यार की वैल्यू ना करें तो क्या करें। ठीक है, तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है। फ्रेंड्स देखो, अगर आप रिलेशनशिप में हो या आपकी कोई क्रश है, ठीक है, जिससे भी आपकी अच्छी बॉन्डिंग है, आप उसको खुश करने के लिए, उसके चेहरे पे स्माइल लाने के लिए हर चीज़ करते हो। ठीक है, हर काम करने के लिए तैयार हो ताकि उसके चेहरे पे एक स्माइल आप देख सको। लेकिन फिर भी उसकी नज़रों में आपके प्यार की वैल्यू नहीं है, वो आपको बिल्कुल भी समझती नहीं है। ठीक है, हल्के में लेते हैं आपको। तो ऐसे टाइम में क्या करें? ये जो टाइम जिन भी लड़कों के साथ होता है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि आप किसी को प्यार दिखाने के लिए उसकी फिक्र कर रहे हो, उसकी केयर कर रहे हो, लेकिन वो है कि आपको अटेंशन नहीं दे रही है, आपको इग्नोर कर रही है, भाव खा रही है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ हो रही है, आप ये चीज़ें फेस कर रहे हो और परेशान हो कि आपको क्या करना चाहिए ताकि वो लड़की आपके प्यार की वैल्यू करने लगे, तो आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिससे वो लड़की आपके प्यार की वैल्यू भी करने लगेगी। और दूसरा, आप अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर सकते हो, आगे भी बढ़ सकते हो। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक देखो। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि अगर एक लड़की आपके प्यार की वैल्यू नहीं कर रही है, ठीक है, और वो आपको अवॉइड कर रही है, ठीक है, आप उसके लिए जो भी चीज़ें करते हो उसको वो निगलेक्ट कर रही है, तो वहाँ पे आप ये सोचो कि उस लड़की का ये हक नहीं है, आपने उसको हक दिया है, ऐसा उसको फील कराओ। ठीक है, कि मतलब कि आप उसके लिए हर चीज़ कर रहे हो लेकिन वो आपको फिर भी अवॉइड कर रही है, तो उसको ऐसा लग रहा है कि उसका हक बनता है। ठीक है, वो ये डिजर्व करती है कि वो आपके साथ खेल सके, आपकी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ कर सके। ठीक है, इस वजह से अगर वो आपके साथ ऐसा कर रही है तो आप उस लड़की को ये फील ज़रूर कराओ कि उसका हक है नहीं, बल्कि आपने उसको हक दिया है, इस वजह से वो आपके साथ ऐसा कर रही है। नहीं तो किसी को आप इतना हक नहीं देते हो कि कोई आपके लिए आपकी फीलिंग के साथ खेल सके। ठीक है, तो ये फील कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उसको ये फील नहीं कराओगे कि आप उसको उसकी खुशी का ध्यान रख रहे हो और उसको आपकी खुशी की पड़ी ही नहीं है, तो क्या होगा कि वो ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, और एक टाइम के बाद क्या होगा कि वो आपके सर पे नाचेगी। तो इसके लिए थोड़ा सा रुक जाओ, उसको थोड़ा अवॉइड करो कि अगर वो आपको अवॉइड कर रही है, आपको भाव नहीं दे रही है, ठीक है, आपको कहीं से भी ऐसा महसूस हो रहा है कि वो ये काम करके आपको हर्ट कर रही है, आपको दुख पहुंचा रही है, तो आपको भी बदले में वो चीज़ें करनी चाहिए ताकि उसको ऐसा महसूस हो कि आप भी ये चीज़ें कर सकते हो। वही नहीं कर सकती है, आपके पास भी हक है। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज़ करनी है ताकि आप किसी भी लड़की को आप अपनी फीलिंग से खेलने का मौका ना दो। ठीक है, क्योंकि हम किसी को जब मौका देते हैं ना अपनी फीलिंग से खेलने का, अपने इमोशंस से खेलने का, तो ही सामने वाला पर्सन ये चीज़ करता है। ठीक है, तो वो करना बंद कर दो, उसको मौके मत दो, उसको हक मत दो कि वो आपके साथ खेले। ठीक है, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स को हर्ट करें। इसके अलावा दूसरा काम ये भी है कि आप जो है ना, रिपीटेशन मत करो। अगर इन केस ऐसा है कि लड़की जो है इस वजह से आपसे बातचीत नहीं कर रही है या आपके प्यार की वैल्यू नहीं कर रही है कि आप ज़बरदस्ती जो है सारी चीज़ें उस रिलेशनशिप में कर रहे हो या उसके लिए कर रहे हो, वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। आप कुछ ज़्यादा ही उसके साथ पर्सनल होने की कोशिश कर रहे हो या बातों में एक तरह से पर्सनल होने की कोशिश कर रहे हो। जो चीज़ें वो आपको बताना नहीं चाहती है वो आप जानने की कोशिश कर रहे हो, जितना करीब आप जाने की कोशिश कर रहे हो वो आपसे उतना ही दूर भाग रही है। तो अगर उसकी तरफ से ऐसा है कि वो इस वजह से आपको अवॉइड कर रही है, इस वजह से आपकी प्यार की वैल्यू नहीं कर रही है, तो उस टाइम पे आप बार बार जो है ना रिपीटेशन मत करो, किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट मत करो। सपोज करो कि अगर आप लड़की से बार बार जा रहे हो बात करने के लिए, बार बार कॉल कर रहे हो, एक बार उसने कॉल रिसीव करके बोल दिया कि यार भी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ, लेकिन उसके बाद भी फिर आप बार बार कॉल कर रहे हो, तो क्या होगा कि आप अगर बार बार ये चीज़ करते रहोगे ना तो वो दूर भागेगी आपसे। ठीक है, उसको पता है कि आप चेपू टाइप के इंसान हो, वो और भी ज़्यादा आपको अवॉइड करेगी। तो वहाँ पे क्या है, आप बार बार चीज़ों को रिपीट करना बंद कर दो। अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें आपके हाथ में है, आप ये चीज़ कंट्रोल कर सकते हो, तो उसको कंट्रोल करो। ठीक है, ताकि वो आपके इमोशन से खेल ना सके। ठीक है, उसको भी एहसास हो कि हाँ भी अगर वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रही है तो आप उसके पीछे पड़े नहीं हो। ठीक है, आपके लिए और भी चीज़ें हैं। ठीक, इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि एक लड़की का आपसे मन भर जाता है या ऑलरेडी वो उस रिश्ते को ख़त्म करना चाहती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता ना, आपके प्यार को नहीं समझता है, आपके साथ उस रिश्ते को ख़त्म करने की कोशिश करता है, तो वो
कुछ ऐसे काम करने लगे। वो डायरेक्ट नहीं बोलता आपसे कि मुझे ब्रेकअप करना है या मैं रिश्ते को ख़त्म करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो क्या करते हैं उस टाइम पे, क्या वो कुछ ऐसे काम करते हैं, कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि आप खुद ही परेशान होकर, दुखी होकर उस रिश्ते को ख़त्म कर दो, ताकि उस इंसान के पास इतना मौका रहे, ये कहने का हक रहे कि उन्होंने रिश्ता ख़त्म नहीं करा है, रिश्ता आपकी तरफ से ख़त्म हुआ है या आपने करा है। ठीक है, तो इस वजह से भी कई बार ऐसा होता है। तो अगर आपको लगता है कि लड़की का मन आपसे भर गया है, वो अब आप में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाती है जितना कि पहले दिखाती थी, ठीक है, जितना आपको पहले रिस्पॉन्स देती थी, अब उतना नहीं है उसकी तरफ से, तो सबसे पहले तो उसके इंटरेस्ट को जानने की कोशिश करो कि क्या आखिर ऐसा है। अगर ऐसा है तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आप अपने इमोशंस लगाने से रोको, क्योंकि जिस जगह पर आपकी इज्जत ना हो वहाँ पे जाने से ना एक तरह से इज्जत मिलती नहीं है, बल्कि इज्जत खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है। ठीक है, जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, इसका सबसे मेन रीज़न यही है कि आप ज़बरदस्ती कुछ चीज़ें करने के लिए बोल रहे हो, और इस वजह से लड़की जो है आपके प्यार की वैल्यू नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखनी है। इसके अलावा जब भी ऐसा आपके साथ हो कि आपकी पार्टनर आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रही है, आपको टाइम नहीं दे रही है, जो चीज़ें आप चाहते हो उसके साथ अकेले में थोड़ा सा वक्त बिताना, कहीं घूमने जाना, वो चीज़ें नहीं कर रही है, तो आप जो है ना अपनी लाइफ में उसको दिखाओ कि आप उसके बगैर भी आपकी लाइफ वैसे ही अच्छी है जैसे कि पहले थी। ठीक है, इसके लिए आप अपने आप को बिजी रखो। ठीक है, अपने आप को, अपने माइंड को किसी और काम में लगा दो। ठीक है, और जब आप कहते हैं ना कि खाली दिमाग जो है ना शैतान का घर होता है। ठीक है, उसमें अलग अलग तरह के थॉट्स आते हैं, अलग अलग तरह की बातें होती हैं। जब आप खाली होते हो, जब आपके पास फ्री टाइम होता है, करने के लिए कुछ नहीं होता है, तो अपने आप को बिजी रखो, ताकि आप लड़की के बारे में सोच ही ना सको कि आप उसके लिए सब कर रहे हो, वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर रही है। ठीक है, तो जब खुद को बिजी रखोगे तो आप एक कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा दूर भी रहोगे, उसको थोड़ा सा स्पेस भी दोगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं उसको भी रियलाइज होगा कि जो लड़का मुझे हमेशा कॉल करता था, मुझे अटेंशन देता था, उसकी तरफ से हर चीज़ हो रही थी, और अब जो वो चीज़ें नहीं होगी ना, तो कहीं ना कहीं उसको भी महसूस होगा कि अब ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि कोई अच्छा अगर हमारे साथ होता है और वो चीज़ें जब नहीं होती हैं तो थोड़ा सा बुरा तो लगता है। ठीक है, कमी महसूस होती है कि आज उसकी कॉल नहीं आई, आज उसने देखा नहीं, ठीक है, बात नहीं करी, ये चीज़ फील होती है। बेशक बोले ना, लेकिन महसूस ज़रूर हो जाता है। ठीक है, तो उस चीज़ में आप जो है अपने आप को बिजी रख सकते हो। इसके अलावा कुछ ऐसे काम करने की कोशिश करो जिससे उस लड़की को खुद ही ये चीज़ रियलाइज़ हो जाए कि अब आपकी नज़रों में उसकी वैल्यू ख़त्म हो चुकी है। जिस तरह से उसने आपके प्यार की वैल्यू नहीं करी है, उसी तरह से अब आप भी उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हो, उसके प्यार की, उसकी अटेंशन की आपको पड़ी नहीं है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसके सामने किसी और लड़की से हंसकर बात करो, किसी और लड़की को ज़्यादा अटेंशन दो। ठीक है, तो इससे भी आप उसको ये सबक सिखा सकते हो, उसको ये फील करा सकते हो कि आप भी ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको करनी है ताकि उस लड़की को आपके प्यार की वैल्यू समझ आ सके। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।